नमस्कार, यूवी आदित्य क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा जाता है, ये कहा जाता था कि ये अंतिम युद्ध है। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लगभग 4 साल तक ये युद्ध चला और इसमें विश्व के 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में हत्या। ये हत्या होती है 28 जून 1914 को। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या 28 जून 1914 को होती है। ये 28 जून बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। राजकुमार की शादी की तारीख भी यही है। सोफिचेंट के साथ उनकी शादी 28 जून 1900 को हुई थी और वर्साई की संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को होती है। 1907 ईस्वी तक विश्व 2 विरोधी गुटों में बंट गया था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, तो दूसरी तरफ थे ध्रुवी राष्ट्र जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया व इटली शामिल थे। गुप्त संधियों की प्रणाली के जनक कहे जाते हैं बिस्मार्क। इनका जीवन काल रहा है 1815 से 1898। जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर थे ये। इनकी इस संधि प्रणाली के कारण यूरोप 2 भागों में बंट गया था और वही विश्व युद्ध का कारण बनता है। त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, इन तीनों का एक गुट बनता है जिसको त्रिगुट के नाम से जाना जाता है। इसको ट्रिपल अलायंस भी कहते हैं। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी एक संस्था थी ब्लैक हैंड, काला हाथ, जिसका सिद्धांत था एकीकरण या मृत्यु, यूनिफिकेशन और डेथ। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जो हत्या होती है, जो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बनता है, उनकी हत्या में इस काला हाथ संस्था का महत्वपूर्ण हाथ था। ये सर्बिया की थी गुप्त क्रांतिकारी संस्था। रूस जापान युद्ध 1904-05 ईस्वी में इसका अंत होता है और मध्यस्थता की थी अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। फिर उसके बाद 1906 में मोरक्को संकट दुनिया के सामने आता है। ये मोरक्को संकट था जर्मनी के अंतिम सम्राट केसर विलियम द्वितीय मोरक्को की बंदरगाह टेंजियर का दौरा करते हैं 1905 में और फ्रांसीसी प्रभाव की वहाँ पर वो निंदा करते हैं, जिससे कि जर्मनी और फ्रांस के जो रिश्ते हैं उनमें तलखी आती है। फ्रांस और इंग्लैंड से संबंध खराब होते हैं और फ्रांस तथा इंग्लैंड की दोस्ती पक्की होती है। तो इस तरह से ये कारण बनते जा रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की अगर हम चर्चा करें तो यूरोप में शक्ति संतुलन का बिगड़ना, जर्मनी और फ्रांस में शत्रुता होना, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा यानी कि यूरोप के विकसित राष्ट्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहे थे, अपना बाजार और कच्चे माल के लिए। सैन्यवाद बढ़ रहा था, मिलिट्री पावर यूरोप के अंदर बहुत बढ़ रही थी और राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद में बदल गया था, यानी यूरोप के देशों के लोग अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। इस प्रकार लोगों की राय यानी कि जनमत जो था उसमें आग में घी डालने का काम किया समाचार पत्रों ने। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव था, गुप्त संधियां और गुटों का निर्माण हो रहा था और उन सब में सबसे महत्वपूर्ण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जो हत्या होती है और वो तात्कालिक कारण बनता है प्रथम विश्व युद्ध का। इस तरह से ये प्रमुख कारण रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के, जिनके कारण ये दुनिया ने प्रथम विश्व युद्ध देखा, जो कि 1914 से 1918 तक लड़ा गया। अब प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, जो कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में हत्या, जो कि 28 जून 1914 को होती है। फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी का वारिस था, यानी कि ये राजा बनना था। 28 जून 1914 को राजकुमार की इसकी हत्या हो जाती है। होती कहाँ पर है?
बोस्निया की राजधानी सराजेवो में। किसने की थी? गैब्रिएला प्रिंसिपल ने, जिसके कारण जुलाई संकट उत्पन्न होता है। यानी कि जून में ये हत्या होती है, उसके कारण जुलाई के अंदर ऑस्ट्रिया और सर्बिया आमने सामने आ जाते हैं। 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अंतिम चेतावनी दी थी कि उनके राजकुमार की हत्या के जो दोषी हैं उनको आप पकड़ो और सजा दो, परंतु सर्बिया इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिसके कारण 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। अब ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया आमने सामने थे। ऑस्ट्रिया हंगरी की मांग को जायज़ मानते हुए जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के फेवर में आता है और उधर सर्बिया के पक्ष में आता है रूस, जिस कारण से जर्मनी 1 अगस्त 1914 को रूस पे आक्रमण करता है। यह युद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों में लड़ा जाता है। नक्शे में देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर आक्रमण करता है। ऑस्ट्रिया हंगरी के फेवर में जर्मनी आता है, तो जर्मनी और उधर सर्बिया के पक्ष में रूस आता है, तो जर्मनी रूस पे आक्रमण करता है 1 अगस्त 1914 को। रूस का मित्र है फ्रांस, और फ्रांस जब रूस के पक्ष में बोलता है तो जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण कर देता है। परंतु फ्रांस पर जब आक्रमण करता है तो बेल्जियम देश से होकर के वो उस देश में घुसता है। तो बेल्जियम में आक्रमण करने के कारण बेल्जियम और इंग्लैंड के अंदर समझौता था कि यदि बेल्जियम पर कोई आक्रमण होता है तो वो इंग्लैंड पर आक्रमण समझा जाएगा। इस कारण से इंग्लैंड भी 8 अगस्त 1914 को जर्मनी पर आक्रमण कर देता है। इस प्रकार से इस युद्ध का दायरा बढ़ने लगता है और यूरोप की शक्तियां आपस में भिड़ जाती है। ये युद्ध नभ, थल और वायु तीनों क्षेत्रों में लड़ा जा रहा था और इस युद्ध के अंदर 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को एक गुप्त संधि से इटली प्रवेश करता है और इटली इंग्लैंड, फ्रांस, रूस की तरफ से युद्ध में शामिल होता है, जबकि उससे पहले उसकी गुप्त संधि थी ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ में। परंतु वो युद्ध में 26 अप्रैल 1915 को मित्र राष्ट्रों की तरफ से यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस की तरफ से वो इस युद्ध में शामिल होता है। उसके बाद ये होता है कि 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका युद्ध में शामिल हो जाता है और 1917 को जो रूस है उसमें क्रांति होने के कारण रूस इस युद्ध से बाहर निकल जाता है। तो 1917 में ये 2 घटना होती है। अमेरिका इस युद्ध में क्यों शामिल होता है, उसके पीछे कारण है। अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का कारण था जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबोना। जब ये जहाज़ डूबा तो इसमें 1153 व्यक्ति मारे गए थे, जिसमें 128 अमेरिकी थे। इस कारण से अमेरिका ने भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया। हालांकि अमेरिकी महाद्वीप पर यह युद्ध नहीं लड़ा गया। उसके बाद होता है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया अपनी हार देखते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसके कारण 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त होता है। और उसके बाद होता है पेरिस शांति सम्मेलन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जिसमें एम्फिल टावर है। 18 जून 1919 को होता है ये सम्मेलन। इसमें नहीं आए क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। एक तो पराजित राष्ट्र और दूसरा रूस। पराजित राष्ट्रों में ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी जैसे देश नहीं आए इसमें। दूसरी तरफ आए थे क्योंकि इन्हें बुलाया गया था, वो थे विजयी राष्ट्र। इस शांति सम्मेलन के 4 प्रमुख नेता थे जिनको दुनिया बिग 4 के नाम से जानती है। ये बिग 4 में नंबर 1 फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंचो इस शांति सम्मेलन का प्रधान था। दूसरा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज। तीसरा अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, जिन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम दिया था। और चौथे थे इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। उसके बाद वर्साई की संधि होती है 28 जून 1919 को। जर्मनी को अपमानित करने के लिए जानबूझ करके जिस दिन राजकुमार की हत्या हुई थी 28 जून, उसी दिन ये संधि जर्मनी पर थोपी जाती है 28 जून 1919 को।
और जर्मनी पर 6 अरब 50 करोड़ पाउंड का हर्जाना भी लगाया जाता है। उस पर बहुत सारी और दूसरी शर्तें लगाई जाती है, जिसके कारण ये माना जाता है कि दूसरा जो विश्व युद्ध होगा इसके बाद 1939 से 1945, उसके बीच ये वर्साई की संधि में ही थे। और उसके बाद होती है राष्ट्रसंघ की स्थापना। राष्ट्रसंघ 10 जनवरी 1920 को बनाया जाता है। ये दुनिया में युद्धों को रोकने के लिए इस संस्था की स्थापना होती है, परंतु ये अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि इस राष्ट्रसंघ के होते हुए भी दूसरा विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 तक, और उसका कारण थी ये वर्साई की संधि। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, भारत ने भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। उस समय भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था और इंग्लैंड की तरफ से ही प्रथम विश्व युद्ध में भारत शामिल हुआ था। अधिकतर भारतीय जनता व नेता गुलामी की मानसिकता से घर्षित थे। महात्मा गांधी ने तो इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेजने के लिए अभियान भी चलाया था। इसी कारण गांधी को अंग्रेजों का सार्जेंट भी कहा जाता है। सार्जेंट अंग्रेजी सेना में भर्ती करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। गांधी नेहरू जैसे नेताओं को लगता था कि इस युद्ध में अंग्रेजों की मदद के कारण अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर देंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। 10 लाख भारतीय सैनिक लड़े थे प्रथम विश्व युद्ध में, जिसमें से 62,000 मारे गए और 67,000 घायल हुए थे। इन मारे गए सैनिकों की याद में 1921 से 1931 तक इंडिया गेट बना। 1931 में बन करके तैयार हुआ और इसके ऊपर उन शहीद सैनिकों के नाम भी लिखे गए हैं, जो कि दिल्ली में है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में बनवाया गया। और अंग्रेज़ों ने फिर तोहफा दिया भारतीयों को उनकी सहायता करने का। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत दर्दनाक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध इस दुनिया के लिए और भारत के लिए भी अच्छा नहीं रहा। जय हिंद, जय भारत।